बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुश आमदीद। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आज पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम, हम ट्रेडिशनल सिस्टम रवायती अंदाज में रिटन एग्ज़ाम के आदि लोग हैं, तो हम ऑनलाइन नहीं जानते, हम डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन नहीं जानते, हम इंटरनेट पे पेपर्स को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो कि आपकी स्लिप के ऊपर आप अपनी रोल नंबर स्लिप को पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। pu.edu.pk आपका होम पेज ओपन हो जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी का। वहाँ पे आप जो नोटिफिकेशंस हैं उसमें सबसे पहले डाउनलोड रोल नंबर स्लिप की ऑप्शन दी होगी, BA BSc पार्ट 2 ऑनलाइन एग्जाम 2020। तो आप उस पर क्लिक करके अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करने के लिए आप 3 चीज़ों में से कोई एक इम्प्लीमेंट करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसे पुट करके अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपना ID कार्ड पुट करते हैं और ID कार्ड के साथ आप डेट ऑफ बर्थ भी पुट करते हैं, तब आप इम्प्लीमेंट करके रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे जो आपके परमानेंट नाम, जो कंप्लीट नाम है, वो आपने लिखना है और साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है उसके और इम्प्लीमेंट करके अपनी रोल नंबर स्लिप निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी डेट शीट निकालना चाहते हैं, वो डेट शीट आप डाउनलोड के जो टैब बना हुआ है उस टैब पे क्लिक करें, वहाँ पे अपनी डेट शीट BA BSc वो आजकल टॉप पे आ रही है, तो उस पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। ये था सिर्फ डाउनलोड करने का तरीका। और अगर डाउनलोड कर लेते हैं उसके बाद जो उस पर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, बहुत सारे बच्चे उसको पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इस बार तो पास होने का कोई चांस नहीं है। तो हम इंशाल्लाह इस पर डिबेट करेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे जो इंशाल्लाह आपके लिए मुफीद होंगी। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी मजीद मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त और बआसानी पहुँच सकें। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम BA BSc पार्ट 2 एसोसिएट डिग्री 2020। तो इसमें सबसे जो पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है वो ये है कि आपने जो सॉफ्टवेयर आपने लैपटॉप पे एक रखना है, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर आप सिस्टम पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम पे, तो वो सर्किट बेस है, जो ही लाइट ऑफ हुई आपका सिस्टम भी ऑफ हो जाना है। उसका नुकसान मैं आपको बाद में एट द एंड जो नोटिस के अंदर दिया हुआ, रोल नंबर स्लिप के अंदर दिया हुआ, वो इंशाल्लाह डिस्कस करके आपको बताऊंगा। आप अगर लैपटॉप यूज़ करते हैं वो लैपटॉप यूज़ करें, कोशिश करें कि जिसकी 2 घंटे की टाइमिंग है, चार्जिंग की टाइमिंग है मिनिमम 2 घंटे से कम ना हो, कोशिश ये करें। क्योंकि आपने पेपर स्टार्ट होने से पहले ब्राउज़र ऑन करके आपने कांटेक्ट करना है अपने सुपरवाइज़र के साथ, और सुपरवाइज़र को अपना एनवायरनमेंट वगैरह दिखाना होता है, तो उसमें भी काफ़ी टाइम आपका जो है वेस्ट हो जाना है। तो आपका ब्राउज़र अगर ऑफ हो गया तो आपका पेपर टर्मिनेट हो जाना है, आप उसके बाद एलिजिबल नहीं होगे उस पेपर को ओपन करने के। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपना लैपटॉप रखें और साथ में कोशिश करें कि अच्छा और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन रखें। उसकी रीज़न ये है, उसकी रीज़न भी बताता चलूँ कि अगर आपके ब्राउज़र कहीं पे रुक जाता है, कनेक्शन प्रॉब्लम होती है, आपका ब्राउज़र ऑफ ना हो जाए और आपका पेपर टर्मिनेट ना हो जाए, इसलिए इन चीज़ों को सुन लें। फिर अगला पॉइंट ये है कि आपने ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आपको ब्राउज़र रिकमेंड किया गया है वो सेव एग्ज़ाम ब्राउज़र 3.0.1 वर्जन रिकमेंड किया गया है। इसको आपने इंस्टॉल करना है, जो रिकमेंड किया गया है उसी को आपने इंस्टॉल करना है। आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर उसका पूरा URL भी दिया हुआ, आप उसको URL को पेस्ट करें, URL में अपने जो सबसे ऊपर टैब होता है उस पर आप पेस्ट करें और पेस्ट करके आप वहां से जो है अपना ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट कि आपने जो है गूगल मीट, जिस तरह से आपने देखा होगा जूम एप्लीकेशन पे मेरे काफ़ी लेक्चर्स हैं, 6 लेक्चर्स पड़े हुए हैं डिटेल में, सेटिंग के हवाले से, इंस्टॉल के हवाले से, उसको यूज़ करने के हवाले से, प्राइवेसी के हवाले से, हैक होने से बचाने के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह से जूम मीट भी एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन जो है वो मीटिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, और ये गूगल की रिकमेंडेड एप्लीकेशन है। और गूगल की एप्लीकेशंस आप जानते हैं वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिहाज से बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आपने गूगल मीट जो एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, वो अपने लैपटॉप के ऊपर इंस्टॉल कर लेना है, जिसके ज़रिए जो आपका सुपरवाइज़र है वो आपके सिस्टम को टोटली कंट्रोल करेगा। ये बात याद रखनी है, आपका सारा सिस्टम सुपरवाइज़र के कंट्रोल में होगा जिसने आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करना है।
तो एक और चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके रोल नंबर स्लिप पर ही दिया हुआ, ये तमाम इंस्ट्रक्शंस रोल नंबर स्लिप की बता रहा हूँ मैं, अपनी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बता रहा। जो बताऊँगा इंशाल्लाह वो भी आपको साथ में रिकमेंड कर दूँगा। तो आपने 8.1 या फिर 8.1 से अच्छा जो वर्जन है, मतलब 10 या 10 का अपडेटेड वर्जन है विंडोज़ का, तो वो आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है। आपने 7 इंस्टॉल नहीं करनी, एक्सपी इंस्टॉल नहीं करनी, आपने कोशिश करनी है 8.1 या उससे अबव ब्राउज़र को आप जो विंडो है उसको आपने यूज़ करना है। तमाम स्टूडेंट्स, तलबा हों या तलबात हों, ठीक है, उनको एक यूज़र नेम और पासवर्ड असाइन कर दिया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि वो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेंज करवाएं तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम से पहले तक। उसकी वजह यह है कि वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड थ्रू आउट द एग्ज़ाम आपका वही फिक्स रहना है। जो ही आपके एग्ज़ाम 5 तारीख को इंशाल्लाह शुरू होंगे, 5 अगस्त 2020 को, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं करवा सकते। अब तमाम स्टूडेंट्स जितने भी होंगे उनको 45 मिनट पहले एक मीटिंग कोड ईमेल, जो आपने ईमेल दी हुई है व्हाट्सएप आपसे रिकमेंड करवाई गई थी कि आपने ईमेल एड्रेसेस पंजाब यूनिवर्सिटी को सेंड करने, तो उस ईमेल एड्रेस पे आपको जो है वो आपको जो मीटिंग कोड है वो आएगा। उसको 45 मिनट पहले आपके पास आ जाएगा। आप उसको जब भी क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। एक बात याद रखनी है, उसको आपने पहले क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि आपने एग्जामिनर को अपना पूरा माहौल दिखाना है कैमरा के थ्रू, और माइक जो है वो भी चला के आपने दिखाना है, और उसने चेक करना है कि आप जहाँ पे बैठे हैं, फॉर एग्जांपल इस रूम में बैठे हैं, यहाँ पे सामने लैपटॉप तो ओपन नहीं है, क्योंकि सामने लैपटॉप हो, उधर मोबाइल रखा हो तो उधर देख के नकल कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जितनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आपके पास नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जामिनर को, सुपरवाइज़र को थोड़ा सा भी शक हुआ, वो उसी वक्त आपका पेपर टर्मिनेट कर सकता है। उसके पास अथॉरिटी इस चीज़ की मौजूद है। तो इस चीज़ को अपना जहन में रखना है कि आपके एग्जामिनर ने आपका पूरा जो भी आपकी प्लेस है, एनवायरनमेंट है, उसको कम्प्लीटली चेक करना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। आपका जो पेपर है वो एक ईमेल यानी कि proctor.exams@pu.edu.pk से आपको एक फाइल सेंड होगी। आपने उस फाइल को जो है वो ईमेल के थ्रू आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके जो ही आप डबल क्लिक करते हैं आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और पेपर स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपका टाइम शुरू हो चुका है। आपके पेपर का टाइम 1 घंटा और 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा होगा। तो आपके जो 4 ग्रुप्स बने हुए हैं, तो आपका बेसिकली जो ग्रुपिंग सिस्टम है, आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर मुख्तलिफ टाइमिंग दी होंगी। तो आपकी जो रोल नंबर स्लिप है उस पर आप देखें तो आपके 4 कोड्स होंगे। बेसिकली 4 ग्रुप्स होंगे। 4 ग्रुप्स को डिवाइड किया गया। एक दिन में 4 ग्रुप्स जो है वो पेपर देते हैं, यानी कि 1.5 घंटा पहले एक ग्रुप देगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा ग्रुप जो है वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो 5वें ग्रुप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 4 ग्रुप्स हैं जिनको आपने देखा होगा, आपका ग्रुप किसी भी हिस्से में लाई कर रहा होता है, तो उसी के अंदर आपने रह के काम करना है। आपके एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाने उसी टाइम। बेसिकली ये कोई और कैटेगरी नहीं है, ये सिर्फ ग्रुपिंग जो की हुई है, ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, टाइम टेबल के लिहाज से है कि फर्स्ट टाइम के बाद जो नाउन में होना है, फिर जो है वो दोपहर के बाद होना है, उसके बाद जो है वो एट द एंड जो है आपका बन जाना है शाम को। ठीक है, तो ये टाइम के लिहाज से आपकी ग्रुपिंग की हुई है। फिर आपका जब लैपटॉप पे आप अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका कोई ब्राउज़र जो है वो ओपन नहीं होगा, कोई और चीज़ ओपन नहीं होगी, कोई एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। अगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑफ कर दिया जाएगा। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लेना है, क्योंकि आपका सिस्टम टोटली आपके सुपरवाइज़र के कंट्रोल में होगा। इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लें। फिर जो ही मैंने आपसे कहा था, सबसे पहला पॉइंट कि कोशिश करें कि आप लैपटॉप इस्तेमाल करें। उसकी वजह क्या है? लैपटॉप इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह सुन लें कि जो ही आपकी लाइट जाती है आपका सिस्टम ऑफ हो जाता है। तो हमारा पाकिस्तान एरिया, यहाँ पे लोड शेडिंग की बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से आपका अगर सिस्टम ऑफ हो गया तो आपका ब्राउज़र ऑफ हो जाना है। ब्राउज़र ऑफ हुआ तो आपका पेपर टर्मिनेट हो जाता है, तो फिर आप दोबारा उस पेपर को ओपन नहीं कर सकते। तो कोशिश करें लैपटॉप इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ कि अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक अपना वो ईमेल एड्रेसेस वगैरह वो सेंड नहीं किए होंगे। तो एक बात याद रखें, 24 जो जुलाई है, इस 24 जुलाई तक अपनी जो है वो ये डाटा, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, जो भी आपको रिकमेंड किया गया था उसको आपने पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड कर देना है, यानी कि वहाँ पे सबमिट करवा देना है। फिर आपको रोल नंबर स्लिप भी इंशाल्लाह इशू हो जाएगी। लेकिन 24 जुलाई के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको 10 मई तक की डेडलाइन दी गई थी। ये थी कुछ इंस्ट्रक्शन जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर दी हुई हैं वाज़ह तौर पे। मैं इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगा साइट पे आपको दिखा भी दूँ।
तो बाकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं इंशाल्लाह उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दूसरे कुछ और पॉइंट याद रखें कि आमतौर पे आपने सुना होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या बाकी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स वो कहते हैं यार ऑनलाइन पेपर्स बहुत आसान है, हम तो नकल मार के कर लेते हैं। हाँ, मैं अगर हकीकत बताऊँ, मेरा एक दोस्त है वो अटैम्प्ट कर रहा है, बेशुमार दोस्त हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी से दे रहे हैं, तो हम खुद जाके 4 दोस्त मिल के उसका एक पेपर सोल्व कर देते होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये उन जगहों पे चल जाता है, ठीक है, मिड टर्म एग्ज़ाम में या बाकी जगहों पे उनका वो आपकी मर्ज़ी होती है, आपने जो मर्ज़ी टाइम चूज़ करें, जिस वक्त मर्ज़ी आप ओपन करें। और वो एक बात याद रखें, वो आप मोबाइल पे करें, लैपटॉप पे करें, आपकी जो भी डिवाइस है वो डिवाइस सुपरवाइज़र के कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी ने आपकी तमाम डिवाइसेस को अपने कंट्रोल में रखने, इसीलिए इतने 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर्स के लिए इतनी लंबी डेट्स इशू की गई हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में बैठा लें कि आपका मुकम्मल कंट्रोल सुपरवाइज़र के पास होगा। तो आप इट्सेल्फ कुछ भी इररेलेवेंट कोई भी हरकत करने की कोशिश मत कीजिएगा, और कोशिश कीजिए कि सोल्व अच्छी तरह से अटेम्प्ट करें। और हाँ, कुछ बच्चों के जहन में होगा यार ऑनलाइन है, ऑनलाइन में अब मारे गए कि मार्क्स अब नहीं आने लगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप रिटन एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते थे तो आप जानते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं या साइंस सब्जेक्ट्स हैं, साइंस में तो मार्क्स नहीं कटते, लेकिन फिर भी थ्योरी वगैरह में, थ्योरीज़ वगैरह में कट जाते हैं या बाकी किसी भी जगह पे कट जाते हैं। यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, अगर 50 नंबर का पेपर है तो 50 के 50 आएंगे, 100 का तो 100 के 100 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज़ में ये नहीं है कि कोई एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किया तो उसमें राइटिंग के मार्क्स काट जाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पूरे के पूरे मार्क्स अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो उम्मीद है कि आपको ये इंस्ट्रक्शंस अच्छी लगी होंगी, आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। अगर आपको हमारी ये इंस्ट्रक्शंस अच्छी लगी हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक लाजमी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो परेशान हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से देने, तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। हमारे इस चैनल आकाश इन्फो टेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।